हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ़ टू वेक्टर, आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है टू वेक्टर्स का, तो आपको लैम्डा और म्यू फाइंड करना है। तो आपको वेक्टर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5। टू आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं बेटा इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आपको इन दोनों वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास आप लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का है, लेट कर लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी है आपके पास। ठीक है, बी और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास। ए के जो स्केलर कंपोनेंट हैं आपके पास, ठीक है, तो अगर आपने लिखना है इसको लिख लेंगे यहाँ पे। लेट ए वेक्टर है ये आपके पास 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप। ओके, और बी वेक्टर है आपके पास इज इक्वल टू आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसका ए कैप ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, वो आ जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ प्लस माइनस प्लस। ठीक है, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए के जो आपके पास स्केलर कंपोनेंट हैं वो है 2, 6, 27, बी के हैं 1 लैम्डा और म्यू। ओके बेटा, चलिए तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप और ये क्रॉस हो जाएगा 6 म्यू माइनस, जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे हो जाएगा आपके पास ये माइनस जे कैप 2 और म्यू आ जाएगा आपके पास माइनस 27 और प्लस के। आप ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइट 2 म्यू माइनस 6। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास, इक्वेट करेंगे आप इसको किसके, 0 के। ओके बेटा, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिया गया है 0 वेक्टर के इक्वल है, तो आप लिखेंगे इसको इक्वल टू 0। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे आप। पहले आपका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका ये आ गया। ठीक है, फिर आपको बोला गया है जो इसी का क्रॉस प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के। तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे बेटा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, अब ये 0 वेक्टर दिया गया है आपको। ठीक है, 0 वेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वेट कर लेंगे। अब आई जो है, आई का स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट उसका 0 है, तो 0 के इक्वल आप इसको इक्वेट कर देंगे। तो आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, बट यहाँ पे म्यू भी है लैम्डा भी है, इसको इक्वेट करने के बजाय जे का आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, वो है आपके पास माइनस जे। अब जे नहीं आपको लेना, माइनस है आपके पास 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस 2 म्यू प्लस 27 इक्वल टू 0, 2 म्यू इज इक्वल टू 27। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, वो कैंसिल हो गया, म्यू आ गया आपके पास 27/2। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे नेक्स्ट लैम्डा के लिए। तो के जो है के कैप, ठीक है, के कैप के कंपोनेंट कंपेयर करेंगे
तो वो आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 6/2, तो ये आ गया 3 के इक्वल। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू चाहिए थी, वो आ गया आपके पास 3 and 27/2। ओके, ये आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे यहाँ पे आपको बोला गया है गिवन दैट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बी वेक्टर के साथ इक्वल टू 0, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर के साथ, वो आ गया आपके पास 0 वेक्टर। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। तो कहते हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का 0 आ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे। तो आप लिखेंगे इसके बारे में, आप ये नोट कर लीजिए। चलिए हो बेटा, आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0 एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। अभी आपको बताना है क्या ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी इनका 0 आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स। तो बच्चे हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 व्हेन ए एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। और आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन ज़ीरो वेक्टर, नॉन ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो वेक्टर होते हैं, तो तब हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ओके बेटा, अब हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस बी क्रॉस जो आपके ए क्रॉस बी वेक्टर जो है 0 कब होता है, जब ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू 0 वेक्टर व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ये पैरेलल होते हैं। और ए एंड यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो वेक्टर। अब हमें बोला गया है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, और बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस है, तो यहाँ पे भी ए क्रॉस ए का क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0, और इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों वेक्टर एट सेम टाइम पे परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते। तो आप लिखेंगे हैंस एट सेम टाइम these two vectors are not perpendicular and parallel। ठीक है, तो इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है हमारा कि हमारे पास सेम टाइम पे दोनों के दोनों वेक्टर क्या, ना ही ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना ये पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक वेक्टर बेटा दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है तो सेम टाइम में वो पैरेलल कैसे हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आप इसका रीज़न यही लिखेंगे हैंस एट सेम टाइम दीज टू वेक्टर्स आर नॉट
परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। ओके, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।